नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट रजमूल। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, और फिर फोन कट गया। अगली सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 2026 की एक सच्ची घटना है। लेकिन इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं है, बल्कि एक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या उसे ट्रेन से फेंका गया या वह खुद गिर गया? इंसान के पीछे की कहानी। नाम था मौलाना तौसीफ रजा, उम्र 30 साल। कोई अपराधी नहीं, कोई विवादी व्यक्ति नहीं, बस एक आम इंसान जो अपने घर लौट रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। ट्रेन में क्या हुआ, आइए जानते हैं। 27 अप्रैल 2026 ट्रेन चल रही थी। सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक कुछ लोग उसके पास आते हैं। पहले बस, और फिर झगड़ा, और फिर हिंसा। वह कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। एक फोन कॉल। तौसीफ रजा अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं। सोचिए, फोन के दूसरी तरफ एक पत्नी और यहाँ मौत के करीब एक इंसान। अगली सुबह होती है और खबर आती है उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। अब कहानी बदल जाती है। हादसा या हत्या? आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पुलिस कहती है शायद वो गिर गए हैं, लेकिन परिवार कहता है नहीं, उन्हें मारा गया है। अगर वो खुद गिरे थे तो मदद क्यों मांग रहे थे, और अगर उन्हें मारा गया तो आरोपी कौन है? अनसुलझे सवाल। ट्रेन में इतने लोग थे, या किसी ने कुछ नहीं देखा? सीसीटीवी क्यों नहीं? कोई गवाह क्यों नहीं? या फिर सच छुपाया जा रहा है? ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या हम ट्रेन में सुरक्षित है? तौसीफ रजा की मौत हादसा थी या हत्या? आप क्या सोचते हैं? अगली सुबह एक खबर आती है, रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, और जब पहचान होती है वह मौलाना तौसीफ रजा होती है। अब कहानी यही से बदलती है। सवाल उठता है, क्या वह ट्रेन से गिर गए हैं या उन्हें फेंका गया है? पुलिस कहती है ये एक हादसा हो सकता है, लेकिन उनके परिवार कहता है नहीं, ये हत्या है। अगर ये हादसा था तो वह आखिरी कॉल में ये बचाओ क्यों कह रहे थे? और अगर ये हत्या है तो हत्यारे कौन है? कहानी यही खत्म नहीं होती, असल में यही से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही से शुरू होती है परिवार की आरोप। परिवार का कहना है उन्हें पहले मारा गया, फिर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है, वह ऑडियो कॉल भी किया था जिसमें एक इंसान अपनी आखिरी सांसों में मदद मांग रहा था। सोचिए वह कितना डर गया होगा। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ बेबसी। परिवार सवाल उठा रहा है, अगर ये हादसा था तो शरीर ट्रैक पर कैसे पहुंचा? अगर गिरा था तो चोटों का पैटर्न क्या कहता है? एक और सवाल सामने आया, ट्रेन में बाकी लोग कहाँ थे? किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया? कोई गवाह क्यों नहीं है? या फिर क्या सच छुपाया जा रहा है? मौलाना तौसीफ रजा सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सवाल बन चुके हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहाँ जवाब कम है और सवाल ज्यादा है। हादसा था तो वो मदद क्यों मांग रहे थे? अगर ये हत्या थी तो मुजरिम कौन है? ट्रेन में मौजूद लोग कहाँ है? क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? कोई आगे क्यों नहीं आया? या फिर क्या सबने देखा लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है? क्योंकि कभी कभी सच देखने वाले भी डर जाते हैं। सोचिए, एक चलती ट्रेन में सैकड़ों लोग हैं और एक इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा है, फिर भी कोई आगे नहीं आता। क्या हम इतना डर गए हैं कि अब इंसानियत भी खामोश हो गए है? या फिर मामला कुछ और है? इस केस को लेकर 3 संभावनाएं सामने आती है। हादसा, एक्सीडेंट, शायद वो खुद गिर गए हैं। नंबर 2, झगड़ा और धक्का, किसी से विवाद हुआ और उसे धक्का दे दिया गया। नंबर 3, प्लान्ड हमला, या फिर ये सब पहले से तय था। लेकिन सच इन तीनों में से कौन सा है? एक परिवार आज भी इंतजार कर रहा है इंसाफ का। एक पत्नी आज भी उस आखिरी कॉल को याद करती होगी, मुझे बचा लो। ये कहानी सिर्फ मौलाना तौसीफ रजा की नहीं है, ये कहानी हमारी सुरक्षा की। आज वो थे, कल कोई और हो सकता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम ट्रेन में सुरक्षित
है तौसीफ रजा की मौत हादसा थी या हत्या, ये फैसला अभी बाकी है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बन चुकी है एक सवाल, क्या हम सच में सुरक्षित है? क्योंकि अगर एक इंसान एक चलती ट्रेन में मदद के लिए चिल्लाता है और फिर उसकी लाश ट्रैक पर मिलती है तो डरना तो बनता है। डर जो दिखता नहीं, डर हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी वह खामोशी में छुपा होता है। ट्रेन में सैकड़ों लोग थे लेकिन कोई सामने नहीं आया, क्यों? क्या किसी ने कुछ नहीं देखा या किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की? सच और सिस्टम। एक तरफ पुलिस कहती है ये हादसा हो सकता है, दूसरी तरफ परिवार कहता है ये हत्या है। दोनों में से कोई एक सच है, लेकिन असली सच कहाँ है? वो आखिरी आवाज, इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा, वो कॉल है मुझे बचा लो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इंसान की आखिरी उम्मीद थी और शायद आखिरी सांस भी। सवाल जो पीछा नहीं छोड़ते हैं, अगर वो गिर गए थे तो मदद क्यों मांग रहे थे? अगर उन्हें मारा गया तो हथियारे कहाँ है? अगर लोग मौजूद थे तो गवाह कहाँ है? सीसीटीवी जांच जवाब, या फिर सब कुछ छुपाया जा रहा है? एक परिवार आज भी इंतजार कर रहा है इंसाफ का, एक पत्नी आज भी उस कॉल को याद करती होगी, मुझे बचा लो। ये कहानी सिर्फ मौलाना तौसीफ रजा की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की जो ट्रेन में सफर करती होगी। आज वो थे, कल कोई और भी हो सकता है। तो बताइए, क्या हम सच में सुरक्षित है? मौलाना तौसीफ रजा की मौत हादसा थी या हत्या, ये फैसला अभी बाकी है। अगर हत्या थी तो आरोपी कहाँ है, और अगर हादसा थी तो उसे ट्रैक पर क्यों मिला है? पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए, और अगर आप लोग साथ देंगे तो मुजरिम जरूर पकड़ा जाएंगे। और अगर आज आप लोग साथ नहीं देंगे तो आज वो थे, कल आप भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस केस का सच सामने आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपना राय बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।